हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूं पॉलिटी की क्लास नंबर 12वां। तो अभी तक 11 क्लास मैं रिवीजन करा चुका हूं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है तो जल्द ही जाके चैनल पर देख लें। और पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी पीडीएफ डाल दिया हूँ। तो अभी तक जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख लें और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर लें। तो आज हम 12वें क्लास की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। मेरा पहला हेडिंग भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट है आपका, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं था। भीमराव अंबेडकर इसके उदाहरण हैं। चलिए, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवन जेनिंग को कहा जाता है और जटिल भाषा के कारण कहा जाता है क्योंकि जटिल भाषा उसमें थी। वहीं बात कर लेते हैं सोर्स यानी स्रोत। इसमें दो प्रकार से होता था, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत गोवा एक्ट 1935 के तहत बाहरी देशों से होता है। बाहरी स्रोत यानी बाहरी देशों से होता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935। यह गोवा एक्ट 1935 से संबंधित है। इसमें सर्वाधिक योगदान था और मुख्य स्रोत था इसमें, और न्यायपालिकाओं की संरचना थी और लोक सेवा आयोग था, संघीय व्यवस्था थी, राज्यपाल की कार्यकाल था, प्रशासनिक विवरण था इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली था जिसमें संसदीय लोकतंत्र था। इसमें सिंगल एकल नागरिकता थी और पार्ट संसदीय प्रणाली थी और इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था थी और इसमें विधायी प्रक्रिया थी और इसमें विधि का शासन था और इसमें मंत्रिमंडल व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। यह आपका 1789 फिलाडेल्फिया सम्मेलन से संबंधित है। इसमें प्रस्तावना का विचार रखा गया था और मौलिक अधिकार था। इसमें प्रसिद्ध न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी, न्यायिक पुनरावलोकन था। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग था, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार था। इसमें उपराष्ट्रपति का पद इसमें था और लिखित संविधान था इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके जॉर्ज वाशिंगटन 1797। वहीं बात कर लेते हैं यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट, 16वें राष्ट्रपति। तो आपके हो जाएंगे अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 तक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, IWW में यूएस प्रेसिडेंट। तो आपको वुडरो विल्सन 1913 से 1921 तक थे। वहीं सेकेंड WW में यूएसए प्रेसिडेंट तो आपके फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 से 1945 तक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आयरलैंड। आपका आयरलैंड 1937।
इसमें राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत है डीपीएसपी, और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली थी। इसी में राज्यसभा में सदस्यों की मनोनयन था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कनाडा 1867। कनाडा 1867। इसमें मजबूत केंद्र सरकार वाली संसदीय व्यवस्था थी और इसमें अवशिष्ट शक्तियां के केंद्र के पास था, और इसमें केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति थी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 1901। ऑस्ट्रेलिया 1901। इसमें प्रस्तावना की भाषा थी और समवर्ती सूची में था। इसमें संयुक्त बैठक संसद, इसमें व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। फ्रांस 1998। इसमें स्वतंत्रता, समता, बद्धता, गणतंत्र एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक ये शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8वां पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी और राज्य व्यवस्था में सदस्यों का निर्वाचन था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जर्मनी वाइमर। इसमें आपातकाल में मौलिक अधिकारों को विलंबन। नेक्स्ट पॉइंट यूएसएसआर, सोवियत संघ। इसमें जैसे रूस एवं रूस की दोस्ती। इसमें मौलिक कर्तव्य था और प्रस्तावना में न्याय की विमोचन धारा थी, विचारधारा, और इसमें पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जापान 1889 मीजी संविधान। इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी और अनुच्छेद की व्यवस्था थी। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। स्वीडन 1882। इसमें लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था थी। चलिए 12वें क्लास की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान को वकीलों को स्वर्ग किसने कहा था? तो भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग आइवन जेनिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या था? तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो आपका ऑप्शन सी, पहला संविधान में संशोधन, दक्षिण अफ्रीका का विधान, और दूसरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, जर्मनी का संविधान, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो यह आपका संसदीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सुमेलित है? तो आपका कानून के शासन का विचार ब्रिटेन का संविधान, और मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का सिद्धांत, ये आपका तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है।
भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है? तो आपका मौलिक अधिकार में। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी जाके चैनल पर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई है? तो यह आपका ऑप्शन बी, राज्य नीति के निदेशक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्यपाल के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका कनाडा का संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? तो यह आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से अपनाया गया है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की सदस्य बैठक की अवधारणा के संविधान के उधार ली गई है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है? तो आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द संविधान से लिया गया है? तो आपका यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो यह आपका चारों से लिया गया है, इन चारों से लिया गया है, चीन को छोड़कर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से कुछ नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह आपका ऑप्शन सी, स्वीडन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सही, संघीय योजना, राज्यपाल की कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, प्रयुक्त सभी लिया गया है 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल का आधारित है। तो आपका चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।